11वीं क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ा रहे थे न्यूटन के गति विषयक नियम। पहला नियम और दूसरे नियम के बारे में हमने बताया था। तो ये बल और संवेग परिवर्तन में संबंध। तो बल F बराबर क्या होता है? बल F ये बराबर होता है m इंटू ए। बल F बराबर m इंटू ए, और चूंकि A इक्वल टू होता है डेल्टा V अपान डेल्टा टी। ये बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण F बराबर m इंटू ए, और त्वरण A बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो डेल्टा V अपान डेल्टा टी। इसलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसलिए F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू डेल्टा V अपान डेल्टा टी। वही एक वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। अब जरा दें, सिंस m इंटू डेल्टा V ए बराबर हो जाएगा डेल्टा पी के। क्यों? क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा संवेग परिवर्तन। ये हमारा हो जाएगा कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहां पर हो जाएगा, चूंकि वेग परिवर्तन है, द्रव्यमान तो बॉडी फिक्स रहेगा, केवल वेग परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा संवेग परिवर्तन। इसलिए F इज इक्वल टू अब इसके हम डेल्टा V अपान डेल्टा टी के स्थान पर डेल्टा पी लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा m इंटू डेल्टा V के स्थान पर डेल्टा पी लिख देंगे, तो हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा टी। अब जरा ध्यान दो, यही m इंटू डेल्टा V के स्थान डेल्टा पी लिख दिए, और ये बराबर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर। अब जरा ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हमारा आ गया, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आरोपित बल, किसी वस्तु पर जो हम बल आरोपित करते हैं वो किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे यह भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। ये भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तीसरा जो होता है आवेग जरा ध्यान दीजिए, संवेग की बात आता है आवेग, इसको कहते हैं इंपल्स। ये आवेग क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कोई बल बहुत थोड़े समय के लिए लगाया जाता है तो उस बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है कि बैट्समैन पे बॉल जब जाता है तो जैसे बॉल आती है तो बैट से तुरंत टकरा जाती है। तो जिस फोर्स से बॉल आके टकराती है और जितने समय के लिए बैट से टकराती है, उन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही इंपल्स कहा जाता है। इंपल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग, इसको कहते हैं बल का आवेग, इंपल्स ऑफ फोर्स। अब जरा ध्यान दीजिए, बल का आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। चूंकि इस समयांतराल जो है बहुत थोड़ा समय होता है। अब ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। अब इसको भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं, इधर देखो, बल का आवेग ये बराबर हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। ये हमारा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, F बराबर हो जाएगा m इंटू ए, और इंटू आ जाएगा डेल्टा टी। यहां आप समझ सकते हो, चूंकि F बराबर होता है m इंटू ए। अब जरा ध्यान दीजिए बराबर, और फिर a की वैल्यू क्या होता है? m इंटू ए का स्थान लिख सकते हैं डेल्टा V अपान डेल्टा टी, और इंटू डेल्टा टी। ये कहां से आ गए? a यहां ले दोगे, चूंकि त्वरण A इक्वल टू होता है डेल्टा V अपान डेल्टा टी। जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। अब इस डेल्टा टी से ये डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा m इंटू डेल्टा V। अभी हमने पीछे तुमको पढ़ाया m इंटू डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा पी, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा पी। तो आ जाएगा संवेग परिवर्तन। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि बल का आवेग, किसी पिंड का, किसी वस्तु के बल का आवेग किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार लिख सकते हो, इस प्रकार बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार बल का आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसे भी
इसे भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। ये भी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम हो गया। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम 3 फॉर्म में है। एक तो F इक्वल टू m × a, पहला रूप। दूसरा हो गया कि ये बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर, किसी पिंड पर आरोपित बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तीसरा ये हो गया बल का आवेग वस्तु के संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। 3 प्रकार से न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम को हम डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।